इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस टॉपिक का नाम होगा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। देखिए 10th में भी होता ही है, जब आपने 10th के पेपर दिए होंगे या 10th का आपने सिलेबस कवर किया हुआ इंग्लिश का, उसमें भी होता है। बट वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है जब देखिए 10th में आप जैसे टेंस मिला आपको, सेंटेंस कोई अफर्मेटिव मिला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आप उसको अफर्मेटिव का नेगेटिव ही कन्वर्ट कर देते थे इंडेफिनिट में। वहाँ आप ये ध्यान नहीं रखते थे कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट क्योंकि 10th में ऐसा हो जाता है, 10th में छोटे होते हैं आप लोग, तो छोटे बच्चों की गलती हर कोई माफ़ कर देता है। लेकिन यहाँ आप बड़े हो गए आप इंटर में, इसके बाद आप कंपटीशन फेस करोगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटर में जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करोगे, उस ओरिजिनल सेंटेंस का या गिवन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो सेंटेंस का ओरिजिनल मीनिंग पहले दिया होता है वही सेंटेंस का ओरिजिनल मीनिंग होना चाहिए जब आप उसको ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन उसका मीनिंग वही रहेगा, ठीक है। और ये अप्लाई होता है रिमूवल ऑफ TOO पर भी और इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज पर भी। ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी सेंटेंस बनाओगे इन इस टॉपिक में, ट्रांसफॉर्मेशन का आप कुछ भी चीज सीखोगे तो आप याद रखिएगा उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। जो सेंटेंस का मीनिंग स्टार्टिंग में दिया होता है वही सेंटेंस का मीनिंग आपको बनाने के बाद भी वही रखना है, मीनिंग चेंज नहीं करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रूल के साथ। ओके, आइए देखिए जो हमारा वेरी फर्स्ट रूल है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज जब हम सीख रहे हैं, इसमें सबसे पहला रूल होता है, जब भी आपको सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में अलोन या ओनली अलोन मिलेगा लिखा हुआ, तब आपको करना क्या है, उसको प्लेस करके उसको चेंज करके आप कर देंगे नन बट, उसको नेगेटिव बनाना नन बट कर देना। और याद रखिएगा जैसे मैंने पहले कहा था सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। देखिएगा हमारे पास सेंटेंस है ओनली राम कैन डू इट, ठीक है। तो हम जब इसको चेंज करते हैं, अगर ओनली से सेंटेंस मिलेगा तो ओनली स्टार्टिंग में होता है सेंटेंस का, अलोन से मिलता है तो अलोन होता है हमारा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। ये दोनों तो आपको ओरिजिनली ऐसे दिखेंगे। अब इनको चेंज करने का रूल एक ही होता है। चेंज कैसे करेंगे देखिएगा, हमने बोला ओनली हो या अलोन हो दोनों को रिप्लेस कर देना है नन बट से, तो हम लिखेंगे नन बट, ओके। आगे सेंटेंस एज इट इज, राम कैन डू इट। अब देखिए मीनिंग देखिए इसने बोला है ओनली राम कैन डू इट, केवल राम ये कर सकता है, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग ऊपर वाले का ओरिजिनल जो आपको दिया है उसका मीनिंग ये है ओनली राम कैन डू इट, केवल राम ये कर सकता है। और इसका मीनिंग क्या है जो हमने चेंज किया है, नन बट कोई नहीं, राम कैन डू इट, सिवाय राम के कोई नहीं कर सकता, सिवाय राम के मतलब राम ही कर सकता है अभी भी। तो सेंटेंस का अभी भी मीनिंग क्या है, राम ही कर सकता है। यहाँ भी सेंटेंस में राम ही कर रहा था, इस सेंटेंस में भी राम ही कर रहा था, क्योंकि उसके अलावा क्या बोल दिया, नन बट कोई नहीं है, राम कैन डू इट, राम कर सकता है इसका, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव से अफर्मेटिव कर देते हैं, असर्टिव से इंटरोगेटिव कर देते हैं, इंटरोगेटिव से असर्टिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा, इसकी ब्यूटी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की ब्यूटी होती है कि आपका मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा और आपका काम भी हो जाएगा। आपको जो बोलना है आपने वो भी बोल दिया और आपका काम हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है लक्ष्मण अलोन ड्रैंक द मिल्क, लक्ष्मण ने अकेले दूध पिया, लक्ष्मण ने पिया और किसी ने नहीं पिया। देन क्या कर देंगे, चेंज करेंगे इसको। मैंने आपको बोला था अलोन हो या ओनली हो दोनों को रिप्लेस करना है नन बट से, और नन बट कहाँ आना है, हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आना है। तो हम लिखेंगे नन बट लक्ष्मण ड्रैंक द मिल्क, ठीक है। सेंटेंस आपने देख लिया है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं ओनली आए सेंटेंस में या अलोन आए, आपको दोनों को रिप्लेस कर देना है किससे, नन बट से। और नन बट जब आप रिप्लेस करोगे नन बट से इसको, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको नन बट लगाना है, ठीक है। इनका मीनिंग वही रहेगा जो आपका स्टार्टिंग में था, जो ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग होता है वही आपके ट्रांसफॉर्म होने के बाद में मीनिंग रहेगा। यहाँ देखिएगा लक्ष्मण अलोन ड्रैंक द मिल्क, लक्ष्मण ने अकेले दूध पिया, ठीक है, यानी किसी और ने नहीं पिया। इसका मतलब क्या है, नन बट किसी ने नहीं, लक्ष्मण ड्रैंक द मिल्क, लक्ष्मण ने दूध पिया। अभी भी तो लक्ष्मण दूध पी रहा, ऊपर भी लक्ष्मण दूध पी रहा था, यहाँ भी लक्ष्मण दूध पी रहा है, दोनों में लक्ष्मण ने दूध पिया है। इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस दोनों का
मीनिंग सेम, और यही हमें ट्रांसफॉर्मेशन में करना होता है। ठीक है, चलिए इसको आप देखिए, बहुत इजी रूल है, लिखना आपको ये है, रूल ये है, और ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए करिए इसको, मैं आगे बताता हूँ। देखिए जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो होता है एज सून एज को हमें चेंज करना होता है नो सूनर। ठीक है, अब इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, एज सून एज के बाद एक सेंटेंस होगा, फिर दूसरे सेंटेंस से पहले कॉमा होता है। ठीक है, और उसको जब आप चेंज करते हो तो एज सून एज के प्लेस पे तो नो सूनर लिख देते हैं, और इस कॉमा के प्लेस पर आता है देन। ठीक है, अब देखिएगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एज सून एज कहाँ आता है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में जो दो सेंटेंस, जो दो वर्क एक साथ हो जाते हैं ना, वहां आता है एज सून एज। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, कॉमा चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, भाग गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि देखेगा, सोचेगा और फिर भागेगा। चोर है और पुलिस दिखेगी तुरंत भाग जाएगा, दोनों काम एक साथ हो गए, देखना और भागना, देखा और निकल लिया, तो ये क्या हो गया, तुरंत एक्शन। जब तुरंत हो जाते हैं दोनों, दो एक्शंस एक साथ होते हैं विदाउट डिले, तो उस केस में आप यूज कर लेते हैं एज सून एज, उनको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो एज सून एज हो गया। अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इसका मतलब इसका मीनिंग ना बदले, ऐसे बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, एज सून एज की प्लेस पे आपको लिख देना है नो सूनर। ठीक है, चलिए मैं करता हूं, देखिएगा बहुत इजी है, बस आप एक बार देख लीजिए इसको, नो सूनर। ओके, अब याद रखिएगा कुछ लोग बोलते हैं कि इसके बाद इनवर्जन फॉर्म यूज होती है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि इसके बाद आप इसमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करिए, या कुछ लोग बोल देते हैं इसके साथ हमेशा डिड आता है। रीजन ये होता है डिड आने का, क्योंकि एज सून एज जो सेंटेंस है हमारा, एज सून एज का जो वर्ड है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसमें डिड, इसीलिए हम इसके बाद मैक्सिमम डिड लगाते हैं। ठीक है, तो नो सूनर के बाद इसीलिए क्या लगाते हैं, डिड, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आप इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, पुलिस के बाद मैंने आपको बोला था कॉमा को रिप्लेस करना है देन से, अब आप लिखेंगे देन, और कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सारे जो सेंटेंस में सब चीजें वो सेम रहेगी, एज लिख देना। अब इस टाइप के ऊपर, इस रूल के ऊपर आप कितने भी सेंटेंस बना लीजिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नो सूनर के प्लेस पे, सॉरी एज सून एज के प्लेस पे तो नो सूनर आता है। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ डिड क्यों आती है, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होता है, इसलिए हेल्पिंग ऑफ डिड आ गई, और देन पूरा सेंटेंस एज इट होता है। और वन मोर थिंग, देखिए जब आपका डिड आ जाता है तो एक याद रखिएगा एक बात, जब आपका डिड आ जाता है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ चुकी है, तो अब यहाँ हम सेकंड फॉर्म नहीं यूज कर सकते। अब हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सी, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, याद रखिएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि इस वजह से हुआ है डिड की वजह से। ठीक है, याद रखिएगा जब डिड यूज होता है तो डिड के साथ आप कभी भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, सी मतलब सा की फर्स्ट फॉर्म होती है, और आगे वाले सेंटेंस में आपने कुछ ऐसा यूज नहीं किया तो वहां सेकंड फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, ये होता है हमारा एज सून एज का कन्वर्जन, नो सूनर देन। क्लियर है, बहुत इजी कंसेप्ट है। एक बार आपको इसके आराम से वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो प्लेबैक करिएगा, पॉज करिएगा, रूल लिखिएगा, और दूसरे 2-4 सेंटेंस बनाइएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक बार इसको।